कर दिया रिस्टार्ट। राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास, मेरे साथ हैं नन्हे पहलवान, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र का एक बहुत ही कुख्यात, बहुत ही शर्मनाक स्कैंडल सामने आया है, जिसमें एक फर्जी बाबा, क्या नाम है नन्हे पहलवान? अशोक खरात। अशोक, कैप्टन अशोक खराट। वो पहले पता नहीं अब इसमें भी कितनी सच्चाई है कि मर्चेंट नेवी में था, क्या किया, वहां से वापस आया, उसके बाद पहले ज्योतिषी बना, फिर तांत्रिक बना, अब बाबा बन गया। और बाबा भी ऐसा बन गया कि पूरे समाज को अपने पीछे लगा लिया। अब उसकी पता नहीं कितनी वीडियोस तो वायरल चल रही हैं, 50 से ज्यादा, अलग अलग लेडीज के साथ, लेडीज भी सभी संभ्रांत घरों की। तो सवाल नन्हे पहलवान ये उठता है, सबसे पहला, महिलाओं के लिए कहा था, बेचारी महिला का शोषण हो गया। ये 50 महिलाओं का शोषण हुआ है कि वो स्वेच्छा से उस आदमी के पास तंत्र मंत्र में विश्वास करके उसको बाबा बना के, उसको धर्मगुरु बना के, उसको पता नहीं क्या क्या बना के, तो काय का, अच्छा शोषण काय का हो गया? ये हमारी होली काउज हमारे समाज में, बेचारी महिला, अबला महिला का शोषण हो गया। शोषण किस बात का हो गया जी? बाबा जी, कल रात को ना 3 वीडियोस मेरे व्हाट्सएप पे आई थी, मैंने तीनों वीडियोस देखी हैं, 3 महिलाओं के साथ अलग अलग वीडियोस। ऑफिस के अंदर उनके साथ वो कुकृत्य वो व्यक्ति कर रहा था, अशोक खरात। और पता है उसके ऑफिस के बाहर वो जो दरवाजा है शीशे का है, लेकिन वो शीशा उस टाइप का कि अंदर नहीं दिखता है, बाहर का दिखता है। बाहर पूरी भीड़ बैठी हुई है। अब कौन सी होली काऊ का भैया उसने शोषण कर दिया? वो सारी होली काउज अपने मन से बाबा जी के साथ वो हरकतें कर रही थी। उस अशोक खरात नाम के सो कॉल्ड तथा कथित तांत्रिक, बाबा, ज्योतिषी, जो उसको आप जो मर्जी नाम दीजिए। अब कोई पूछने वाला हो और एक भी कोई गरीब, अबला, ऐसी कोई नारी नहीं थी। सारी तगड़ी, मतलब तगड़े व्यापारी घरानों से तगड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली महिलाएं थी, अपर क्लास की महिलाएं थी, कोई लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वाली नहीं थी। बड़े घर की संभ्रांत घरानों की महिलाएं थी जिनका वो बाबा था। वो कोई गली चौराहे नुक्कड़ पे किसी मजार पे बैठा बाबा नहीं था। एक बढ़िया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उसका ऑफिस था। तो होली काऊ है, और होली काऊ है तो फिर होली काऊ के साथ तो यही होगा। होली काऊ स्लॉटर हाउस ही जाएगी, एक नियम है होली काऊ का। जी बाबा जी। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, हमारे समाज ने इन महिलाओं, अच्छा इसमें बाबा का तो दोष बाद में देखा जाए। अच्छा आखिर हम बाबा का दोष क्यों निकालें? वो महिलाएं स्वेच्छा से ये सब कुछ कर रही थी ना। वाई ओनली द बाबा इज दोषी? हम सिर्फ बाबा को क्यों यश कहें? वो महिलाएं सब अपनी मर्जी से वहां गई थी कि नहीं? जी। वो महिलाएं अपनी स्वेच्छा से सब कुछ खुशी खुशी कर रही हैं, तो वाई ओनली ब्लेम ओनली द बाबा? अच्छा एक चीज आपको ध्यान होगा, महाराष्ट्र में, इसी महाराष्ट्र के समाज में 3 सो कॉल्ड वो रैशनलिस्ट कहते थे अपने आप को। क्या एक का नाम था दाभोलकर, दूसरे का नाम था नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे और एम कलबुर्गी। हाँ कलबुर्गी। ये तीनों, खैर ये तो इनका भी एजेंडा था। ये सिर्फ हिंदू बाबाओं को, हिंदू ढोंग ढकोसले अंधविश्वास को टारगेट करते थे। हमारा इनसे विरोध क्या था कि तुम
अंधविश्वास का, ढोंग का, ढकोसले का विरोध करते हो, बहुत अच्छी बात है। पर भैया ये ढोंग ढकोसला क्रिश्चियनिटी में भी है। हालेलुया के नाम पे क्या चल रहा है? लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, किडनी के पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कैंसर के पेशेंट ठीक हो जाते हैं, जो 40 साल से व्हीलचेयर पर था उठ के दौड़ने लगता है। ये दुनिया भर में जो चंगाई सभाओं के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये वो दाभोलकर और पंसारे और वो कलबुर्गी, इन्होंने इन पे कभी उठाया? अंधविश्वास जो इस्लाम में है, वहां 140 फुट की हीरे हूरें मिलेंगी, जन्नत में जाओगे, वहां पे नदियां बह रही हैं शराब की और ये सब। हमारा पंसारे और ये पूरा गैंग, उनमें से शायद आधे क्या तीनों ही नहीं रहे, ये तीनों ही लोगों ने जो है वहां निपटा दिए। हमारा पॉइंट क्या था? हम खुद इस ढोंग ढकोसले अंधविश्वास की आलोचना करते हैं। मैं जी ऐसे हर बाबा गुरुडम इस टाइप के जो भी आंख बंद करके गुरु बना के गुरु को पूजने और गुरु की बातों पे 100% अंधविश्वास करना, फिर वो गुरु चाहे संत रामपाल हो, चाहे फिर वो क्या है, मैसेंजर ऑफ गॉड, वो जो जेल में है, उसका नाम नहीं, आजकल जमानत पे है, जमानत पे है या पैरोल पे है? वही पैरोल पे है की बात है। राम रहीम, और वो तो साल में 4 बार पैरोल पे आता है। राम रहीम। तो इनके ऊपर अंधविश्वास करके जो इनके भक्त इनके पैरों में गिरे रहते हैं और इनके हर कुकृत्य को सही ठहराते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। पर मेरा विरोध सिलेक्टिव नहीं है ना। मैं हालेलुया के नाम पे, चंगाई सभाओं के नाम पे, ये जो ईसाई मिशनरीज लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मैं उसका भी विरोध करता हूं। और मैं इस्लाम के नाम पे जो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है उसका भी विरोध करता हूं। इन तीनों का विरोध जो था वो सेलेक्टिव था। ये सिर्फ हिंदू बाबाओं का विरोध करते थे, हिंदुओं में ये अंधविश्वास है, हिंदुओं में। अच्छा एक मिनट, एक और डबल टॉक, डबल स्पीक। हमने कई लोगों को देखा, एक हिंदू अभिनेत्री से पूछा गया कि तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी, तो वो कितनी डेरोगेटरी कुटिल हंसी हंस के क्या करवा चौथ के व्रत का वो मजाक उड़ा रही थी। फिर उसकी शादी शायद किसी मुसलमान से हुई थी, तो जब उससे पूछा गया कि क्या तुम रोजे रखोगी, और वो तब उसकी श्रद्धा देखते ही बनती थी। अरे बाप रे बाप। वो हमारे नवरात्रों के व्रत का मजाक उड़ाते हैं, पर खुद जब 30 दिन रोजा रखते हैं तो उसका मजाक नहीं उड़ाते। वो बड़ी रोजा तो डिटॉक्स करता है ना बॉडी को। नहीं तो हमारा व्रत क्या करता है? नहीं, हमारा व्रत तो ढोंग है, रोजा डिटॉक्स करता है बॉडी को। तो मतलब यहां पे क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड है। जैसे मैं इन तमाम सो कॉल्ड हिंदू ढोंगी बाबाओं की आलोचना करता हूं कि नहीं, ये सब ढोंगी हैं, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। इन सब ने करोड़ों अरबों रुपए के आश्रम बना रखे हैं, पब्लिक के पैसे से, पब्लिक के चढ़ावे से ऐश करते हैं। अच्छा, मेरा एक और इनसे वो रहता है, भाई आज हम धर्मांतरण का इतना प्रकोप देख रहे हैं पूरे देश में। ईसाई मिशनरीज कितने अरबों खरबों रुपए खर्च करके आधे पंजाब को वो ईसाई बनाने पे तुली हुई हैं। उनके पास फंड्स की कमी नहीं है। तो मैं तो हमेशा आलोचना करता हूं कि भैया एसजीपीसी क्या करेगी? एसजीपीसी के पास भी फंड्स की कमी नहीं है। 1000 करोड़ से ऊपर का उनका बजट है। यदि ईसाई मिशनरियां पंजाब को ईसाई बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं, तो तुम ये 1000 करोड़ रुपए कहां खर्च कर रहे हो? आखिर पब्लिक का पैसा ही तो तुमने इकट्ठी किया, वो गुल्लक में कहां से पैसा आ रहा है? अच्छा, दूसरी चीज, हमारे जितने बाबा जी लोग हैं, मैंने एक सवाल किया था एक बार, इस देश में 6 लाख गांव हैं, नन्हे पहलवान जी,
इस देश में 6 लाख गांव हैं। इस देश में 6 लाख छोटे बड़े मंदिर होंगे। कुछ जी तो होंगे। बहुत बड़े मंदिर होंगे। हजारों हजारों बाबा हैं जिनकी खरबों रुपए की संपत्ति है। जी है। जो नॉन डिस्क्रिप्ट से छोटे छोटे बाबा लोग हैं ना, छोटे बाबा जिनका नाम भी बाहर किसी ने नहीं सुना होता। मैं जालंधर शहर में कम से कम ऐसे 20 बाबाओं का नाम गिना सकता हूं जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ से ऊपर है। सिर्फ जालंधर में डेरे बता सकता हूं मैं। क्या आप एक गांव गोद ले सकते हैं? उस गांव के बच्चों को शिक्षित करना और उस गांव में सनातन धर्म की रक्षा करना, ईसाई मिशनरियों से उनको बचाना। पंजाब में कुल कितने गांव होंगे नन्हे पहलवान? जरा गूगल पे सर्च करके देखिए तो पंजाब में कुल कितने गांव हैं? अभी बताया जी। टोटल विलेजेस इन पंजाब 13,000। 13,000। पंजाब में 13,000 गुरुद्वारे होंगे जिनकी यह बड़ी बड़ी गुल्लक होगी। जी। मंदिर भी होंगे इतने ही, बाबा लोग भी होंगे। अगर ये सारे मंदिर गुरुद्वारे मिलके अपने अपने हिस्से का सिर्फ एक गांव अपने जिम्मे ले लें कि भैया इस गांव में हम किसी ईसाई मिशनरी को घुसने नहीं देंगे, ये अपने इस गांव की जिम्मेवारी मैं लेता हूं कि मैं अपने गांव में किसी को भी ईसाई नहीं बनने दूंगा। कर सकते हैं? पर इनमें से किसी को चिंता है? सब लोग अपना एसी आश्रम बना के 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं और इनके अंधविश्वासी चेले इनको करोड़ों अरबों रुपए का चढ़ावा दे रहे हैं। वो चढ़ावा किस काम आएगा भाई? किस दिन काम आएगा? जब तुम्हारा धर्म ही नहीं बचेगा। ऐसे कितने कथावाचक है इस देश में, कितने धर्मगुरु हैं, कितने बड़े बड़े वो हैं आश्रम बने हुए हैं इनके, कितने बड़े बड़े डेरे बने हुए हैं। एक मिनट, अकेले राधा स्वामी ब्यास के पूरे देश में कितने डेरे होंगे? कोई ऐसा कस्बा तो छोड़ दो, शहर तो छोड़ दो, अब तो गांव भी ऐसा नहीं बचा है जहां ब्यास वालों का डेरा ना हो। सड़क के किनारे, वो भी सबसे प्राइम प्रॉपर्टी, प्राइम लोकेशन। हर तहसील में 3-4 बड़े प्राइम लोकेशंस, कई एकड़ आप की हिमाचल में चले जाओ, हर गांव में है, हर गांव में है। इनके पास हर गांव में 8-10 वर्कर तो होते हैं। क्यों? मेरा एक सवाल है, दर्शकों से मेरा सवाल है, ये डेरा ब्यास राधा स्वामी वालों के जहां जहां इनके डेरे हैं या पूजा स्थल व इबादत स्थल हैं, वहां इनके पास 10 वर्कर तो होते हैं ना उस गांव में। क्या वो 10 वर्कर को अगर एक जिम्मा दे दे कि भैया धर्मांतरण रोको, हो सकता है? तो इनको जो, अच्छा वो उन्होंने वो जो हजारों हजारों डेरे प्राइम लोकेशन पे नेशनल हाईवेज के किनारे बना रखे हैं सारे, वो पैसा कहां से आया? भक्तों ने ही दिया ना। बाबा जी, अगर गांव में एक व्यक्ति, एक लड़का, एक महिला अगर ये एजेंडा बना ले कि अपने गांव में मैं किसी भी गोल टोपी फकीर या किसी क्रिश्चियन मिशनरी को नहीं घुसने दूंगा, तो घुस नहीं सकता। एक सनातनी युवक ये काम कर सकता है। तो बात यह ना कि ये जो हमारे हजारों बाबा लोग मर्सिडीज में और मेबैक गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये किसकी मलाई खा रहे हैं? जब इनको देश और धर्म की चिंता नहीं है तो हमारा विरोध तो इस चीज से है। और मैं ये जो भी हुआ है, जो भी जितने भी महिलाओं का शोषण हुआ है, उसमें कोई होली काऊ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बराबर की दोषी हैं। उस अकेले बाबा का दोष नहीं है, ये बराबर की दोषी हैं।
और इन सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और एक्शन क्या होगा, ये तो नैतिकता का मामला है। इलीगल उसमें उसमें अगर आप इलीगैलिटी ढूंढने लग जाएंगे तो शायद इलीगैलिटी मिलेगी नहीं, वो उनमें से कोई महिला जो है बयान देने नहीं आएगी। पर बात यह है कि ये हमारे देश में एक समस्या है, खास तौर पे हमारे सनातनी समाज में। इस पे गौर करने की जरूरत है और सभी सनातनी मिलकर सोचे कि हमें अपने देश और धर्म को बचाने के लिए क्या करने की जरूरत है। आज के लिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नन्हे पहलवान, आपने समय दिया, आभार। दोबारा किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी जाते